कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह के ये You're laughing प्रपोज at कर Islamic सकते हैं। Republic. The तो audacity मतलब only I'm laughing at. but at the same time I don't endorse hatred towards homosexuals or people of any other community or transgenders for that matter. वो होता है कि जी मार दो खत्म कर, मेरा ये स्टांस नहीं है। मैं कहता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई दीन नहीं है, and that is what Islam preaches to us as well. और इसके अलावा अगर गे क्लब का देखा भी जाए, everything has to change in politics first and then it actually shows हम acknowledge करते हैं on a personal level कि हाँ यार मतलब कि हालात जज्बात सब कुछ बदल गया है। I mean, it all started from there. That gave her the guts कि भाई मैं ये काम कर सकती हूँ, और फिर उसने कहा कि मैं हर चीज़ के ऊपर जाकर ना यही वाला काम करना। Assalamualaikum everyone, welcome to Cocktail. I am Shiza and we have Amna with us and we have Ali with us. और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ गे क्लब्स इन पाकिस्तान। भाई एक प्रपोजिशन आई है कि एबटाबाद में एक गे क्लब खोला जाए। अच्छा मतलब कि अली, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू, अपने ज़रा ख्यालात का इजहार करो। व्हाट डू यू थिंक? The first two words I have to say are the audacity कि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह के ये प्रपोज कर सकते हैं। The audacity only I'm laughing at. मतलब काफी चैलेंजिंग टाइम्स हम फेस कर रहे हैं और उसमें हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो मैं देख रहा हूँ कि काफी सही जगह पे जा रही हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि व्हाई स्पेसिफिकली एबटाबाद, मतलब क्या वहाँ पे ज्यादा है? That is a very important. That's very important. आमना आपको बताएगी why is that important? मैं बताऊंगी क्योंकि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को उड़ाया गया था, तो उसके बाद से जो है ये आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर उन्होंने सोचा कि जो भी चलता है चला लो बॉयज। हाँ ठीक है। So आमना has like a whole theory going on there. Conspiracy theory रात के ये तब से उसके बाद से ये धमाके होना शुरू हुए। और मीरब मोइज आवान इज़ ट्रांसजेंडर्स का आपको पता है कि जी ही पाकिस्तान में पहली बार किसी पार्टी के अंदर जो सेंट्रल कमेटी है उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर पर्सन को इंक्लूड किया है, एंड दैट इज़ डॉक्टर मीरब मोइज आवान। डॉक्टर मीरब मोइज आवान हैज़ बिन ऑन द न्यूज़ फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। आई थिंक 2-3 साल हो गए ऐसा उसकी अपनी पॉडकास्ट बहुत चलती है बहुत ज़्यादा। हाँ आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रांजिशन मैंने तब से देखा है, पता बिल्कुल बिल्कुल। तब से जब वो स्नैपचैट पे आता था और स्नैपचैट की वीडियोस पे बात करता था, और अब वो थी हो गई है जो कि बिल्कुल परफेक्टली इट्स फाइन, बट उसकी फेशियल ट्रांजिशन भी कितनी ज़्यादा इट मेक्स मी बिलीव कि मतलब कुछ भी पॉसिबल है। एंड द अदर थिंग इज कि उसने ही हैज़ shown his transition very visually कि आप पूरी मेरी ट्रांजिशन देखें, हर एस्पेक्ट से आप देखें मेरी ट्रांजिशन में कैसे करो। उसने कुछ छुपाया नहीं है। बट द थिंग हियर इज कि अगर हम ये देखें जो ये जो ट्रेंड है टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर्स या टुवर्ड्स द जेंडर डिस्कोर्स की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर पहले जेंडर के ऊपर बात ही नहीं की जाती थी। भाई नोबडी टॉक्स अबाउट जेंडर। बट द थिंग इज कि विद दिस वन पर्सन स्पीकिंग अप वॉल्यूम्स एंड ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म दैट यू कैन पॉसिबली थिंक ऑफ, इसने इतनी ज़्यादा डिबेट को उठा लिया। एंड ही इज़ फ्रॉम एबटाबाद, सो ही एक्चुअली विजिट्स हिज प्लेसेस बैक, जो उसके स्कूल से या कॉलेजेस वगैरह जहाँ पे पढ़ा हुआ है। सो ही गोज देयर एंड वहाँ पर जाके भी ही सॉर्ट ऑफ डूइंग दिस काइंड्स ऑफ व्हाट डू से दैट इट इज़ एक्टिविज्म और सॉर्ट ऑफ शेयरिंग विद लाइक माइंडेड पीपल एंड सिटिंग एंड टुगेदर एंड टॉकिंग वाला हिसाब बहुत ज़्यादा। आई मीन ही ऑफ्टन शेयर्स देम ऑन हिज इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है कि आई मेट माई मेंटोर, माई टीचर, ये वो फलाने पीपल लाइक दैट। So that's very much there. But the thing is, I mean, of all the places, it has to be Abbottabad, and Abbottabad is actually the place where Meera Moiz Awan comes from. And recently, this time ये news आई है, the next news that hit my feed was कि Meera Moiz Awan is part of ANP now. Yeah. Right? तो मतलब awareness आ रही है, I think बदल रहा है. What do you think, Ali? मुझे honestly speaking I just feel that हम लोग extremes पे बड़ा चलते हैं
बड़ी सेंसिटिव दौर से हम गुजर रहे हैं, कमिंग फ्रॉम अ वेरी कन्वेंशनल इस्लामिक फैमिली में। ये तो नहीं कहता कि मेरी नज़र में होमोसेक्सुअलिटी इन टर्म्स ऑफ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एक सही चीज़ है, but at the same time I don't endorse hatred towards homosexuals or people of any other community or transgenders for that matter, because मुझे लगता है जब हम इस तरफ जाते हैं ना, जो हमारे मुल्ला का जो स्टांस है वो होता है कि जी मार दो खत्म कर। मेरा ये स्टांस नहीं है। मैं कहता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई दीन नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इस्लाम टीचेस अस एज वेल। So whether someone identifies as a transgender, whether someone identifies as a homosexual, that's completely all right. वो उनके हिसाब उन्होंने खुद देना, आप ना दें। बट थोड़ा सा ये है कि मुझे सिर्फ ये है कि ये सैबोटाज ना हो जाए। लेट्स से हम बात करें कि ANP ने डॉक्टर मतलब मेयर मुइज को चांस दिया। The problem is a lot of times in Pakistan these kind of things are done as political stunts कि जी हम तो बड़े वोक हैं, हम तो ये देखें ना इस तरह करें। वो असल कहीं ना कहीं तो लेट्स से अगर डॉक्टर साहब का या साहब का जो एजेंडा है, मुझे फील हो रहा है कि सैबोटाज ना हो जाए। Even if she wants to bring a different sort of good towards the community that she belongs to, मुझे लगता है कि ANP कहीं उसको manipulate करके as a political stunt नहीं यूज करे। I think that's something we should look into. और इसके अलावा लाइक अगर गे क्लब का देखा भी जाए, लाइक एवरीथिंग हैज़ टू चेंज इन पॉलिटिक्स फर्स्ट एंड देन इट एक्चुअली लाइक शोज लाइक हम एक्नॉलेज करते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल कि हाँ यार मतलब के हालात जज्बात सब कुछ बदल रहा है, बदल गया है। I think it's really important that we sort of roll with whatever is happening. लेकिन इसके साथ साथ आप थोड़ा सा देखो, इफ़ यू आई जस्ट थोड़ा सा मेरी आदत है थोड़ा सा स्नैपशॉट बैक पर जाके टू मेक इट अ पॉइंट, बट द थिंग हियर इज़ कि आपको पता है मीर मुइज़ अवान हैज़ बिन इन द न्यूज़ for pretty much I think after COVID बहुत ज़्यादा आना शुरू हुआ है, and his spat with verbal spat with Maria B, that was lethal. Spicy gossip, spicy that was gossip. lethal. That was intense. अच्छा, that was intense, and the other thing is कि he or she right? She. So I mean they're talking about essentially about the topics जिसके बारे में हम जिंदगी में कभी हम सोच भी नहीं सकते हम बात कर रहे हैं, because मारिया बी के साथ जो उसका मेन मसला भी हुआ था, हाँ, मतलब कि वो जो है डिजाइनर होने के तौर पे फैशन इंडस्ट्री में आगे जाके चलो ठीक है उसके लाइक अंदर political like affluent, like she wanted to get into politics, like Maria B I'm talking about essentially, कि मतलब कि उसके एंगल से भी अगर देखें तो उसने भी कितनी ज्यादा उसके ऊपर कैश इन किया है, प्रॉपरली 100 पे चली गई, अपनी बहनों को बैठा दिया, 3 लोगों की वीडियो बना दी, लाइक रैंडमली उसको जो है लाइक स्क्रूटनाइज करिए इस्लाम के बेसिस पे, और फिर कह रही है कि इस तरह के लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। I don't understand why do we play the religious card so often? बहुत गलत बात थी। और I mean अच्छा मारिया बी के ऊपर अगर जाए ना, so उसकी जो शैंडलियर वाली वीडियो थी ना, I mean it all started from there, that gave her the guts कि भाई मैं ये काम कर सकती हूँ, और फिर उसने कहा कि मैं हर चीज़ के ऊपर जाकर ना यही वाला काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, and then she is everywhere talking about everything। वो आपको रिलीजन के बारे में भी बता रही है, आपको कपड़ों के बारे में भी बता रही है, आपको ये बता रही है टिकटॉक कैसे जो लोग इस तरह की लाइफ डिसीजंस मेक कर रहे हैं ना, उनके बारे में उनको तो दाद देनी चाहिए, मतलब कि कॉन्फिडेंस ओनली, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से क्लियरली बहुत कुछ हो सकता है। मैं जो ना पढ़ना चाहूंगी जो पिटिशन जो है, जो प्रोपोजिशन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो प्रोपोजिशन उन्होंने प्रॉपर तरीके से अभी उसको डाइसेक्ट करते हैं। अली आर यू रेडी? बिकॉज ये मैं तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ, मुझे पता है तुम जो है ना नाउजुबिल्ला इतना ज़्यादा पढ़ते हो, इस तरह की चीज़ें देखने से पहले तुम देखते ही नहीं हो, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पढ़ रही हूँ, एनलाइटन करने के लिए पढ़ रहे हैं। ओके। डियर सर, for a considerable time now, I have wished to start up here in Aptabad a gay club open to both members and non-members. और naturally
more facilities available to members. मतलब कि उसने clarify कर दिया है कि मतलब जो लोग जो है पैसे शैसे देंगे उनके लिए जरा थोड़ी हम ज़्यादा like you know facilities. तो ठीक, this would contribute a great practical convenience and as a resource for many homosexual, bisexual, even some heterosexual people residing in Ahmedabad particularly, and also in other parts of the country in general. Very true. अच्छा, I want to add here कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, I mean I don't know if I should say this or not, but पाकिस्तान के अंदर people are so closeted when it comes to gender. मैं बस बात करना चाह रही हूँ कि मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में से किसी के कुछ स्पाइन तो क्या कुछ भी नहीं था, बट ये एबटाबाद में बॉय ने इसने झंडा उठाया, मैं कर रहा हूँ मतलब अगर इंडिया में हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं? Hats off. The envisaged gay club, tentatively to be called Lorenzo Gay Club, definitely इटली की अभी ट्रिप मार के आए हैं उन्होंने, यूरोप देखा है, उन्होंने कहा है लोरेंजो भाई तो बड़े चिकने थे, लोरेंजो भाई को सेलिब्रेट करना है, मैंने वापस मुल्क जा, ठीक है, would basically just a venue where gay people could freely meet, converse, share light refreshments, दम का पानी, and then other gay people, and it would not be a place to engage in gay or non-gay sex other than kissing. मतलब इतनी इजाजत तो मिल जानी चाहिए, मतलब भाईशाई मिल रहे हैं, चिल कर रहे हैं, दम का पानी पी रहे हैं, इतना तो हो जाता है, इतने के मार्जिन है, आगे वाला काम ठीक है. Clearly visible notice on the wall would warn no sex on premises, which is very cute. I feel like हर कार्टून में जो है ना ये आता था कि no sex allowed. It's adorable only. And this would mean that no legal constraints, even obsolete ones like PPC section 377. Lawyer है भाई. Definitely. भाई ने law पढ़ा. उन्होंने पढ़ के आए हैं, उन्होंने proposition भेज दी थी, उन्होंने कहा था इसी तरीके से. This would mean that no legal, like the visitors to the club might not do what the visitors of the club might do after leaving the premises. मतलब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ से वो जब पानी पी के जाएंगे फिर जो वो करेंगे वो हमारा गारंटी नहीं है, वो हम सिर्फ लोगों को मिला रहे हैं, आगे जाके जो होता है उससे हाथ धोने पड़ेंगे हमें. Would not incriminate the club or club proprietor, that is he, Lorenzo, of course. So this is clearly a matter of basic human rights of free association enshrined in country's constitution. If a snooker club can be set up for fairly few, then why on earth can't a gay club be set up for far numerous people interested in gay sex? अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा जो ना असलियत निकल आती है कि मतलब मैंने बहुत बम्बल पे गया, मैं थक गया, मेरी उम्र नहीं है बम्बल पे जाने की, मेरे लिए एक इजी फैसिलिटी हो भाई, मैंने नहीं जाना बम्बल पे, मुझे क्लास में थोड़ा सा ट्रेडिशनल आदमी, भाई ये जेन जी है, आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल आदमी हूँ, मैंने मुलाकात करनी है, मैंने शक्ल पे देखना है, बहुत ज्यादा मेरे पास बहुत फ्रॉड लोग मिल रहे हैं मुझे ऑनलाइन. ठीक है मतलब कहते हैं कुछ होता है कुछ है ऊपर से, ठीक है. और स्नूकर क्लब को भी बीच में ले आए, मतलब स्नूकर वालों की क्यों उड़ रहा है. वैसे कहते हैं स्नूकर क्लब में जो है ना, मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल सकती अली, इतनी शर्म होनी चाहिए दोनों के दरमियान. एक्चुअली स्नूकर क्लब में लोग स्नूकर ही खेलने जाते हैं, क्या सोच रहे हैं आप सब? सारे गंदे दिमाग के सब के. Let's all of us try to be tolerant, modern people instead of backward savages. In the light of the above, it is requested that no objection certificate be granted, enabling me to set up Lorenzo Gay Club. मतलब कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि लोरेंजो क्लब के अंदर गलती से आप किसी और काम के लिए जा रहे हैं, It should be enshrined properly. हाँ, लोरेंजो गे क्लब मतलब प्रॉपर पता हो. और क्या बात है, सलाम देना चाहिए. और subsequently you would be welcome to visit the club at any time. मतलब आप भी आ सकते हैं, जब आप थक जाएं, आपको भी आगे पीछे कुछ ना मिले तो आप भी आ सकते हैं भाई, you are more than welcome. और thanking you in advance. You too. उसको पूरा यकीन है कि ये जो है ना ये आज मेरा काम हो जाएगा. लेकिन अच्छा मुझे थोड़ी सी एक बात समझ नहीं आई, ये वाले गट्स तो अभी तक, I mean we were talking about Dr. Meera Moizawan,
अभी तक मैंने डॉक्टर मीरा मोइज आवान के इतने गट्स नहीं देखे जितने मैंने इसके देखे हैं. सो आई थिंक ये तो सलाम है इनको कि यू नो दिस इज अनदर लेवल पे ही दिस पर्सन इज वाइबिंग ऑल टुगेदर. मतलब उसने कहा है कि देखो किसी ने तो स्टार्ट करना था, तो मतलब आर्ग्यूमेंट तो उसकी स्ट्रांग है. उसने हाथ धो के कहा है कि बस उसने हर तरह से कह दिया. उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, उसने कहा है कि प्लीज़ कर लो यार, स्नूकर वाले भी तो कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा कर लेना. तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू. उसने हर लिहाज से जाके आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि किस लेवल पर आपको हिट कर जाए कि भाई एक ह्यूमन राइट्स भी कहीं ना कहीं से तो सोचे ना आप बेचारे लोरेंजोस के बारे में. आप सोचे लोरेंजो क्या करेगा. मुझे तो लोरेंजो की फिक्र है. लोरेंजो की फिक्र रहेगी. क्या लोरेंजो ने क्लब अपना ठीक है. हाँ, सो दैट्स इट. अच्छा, सो बेसिकली मुझे तो ना बस ये कि आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस ऑल ऑफ दिस. अली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेटर. भाई तुमने कैसे पढ़ा, कैसे समझा और फिर क्या सोचा. जब जज को नोटिस किया उसने सबसे पहले तस्वीर लेके छाप दी. प्रेस में दे दूं मैं ऐसे नहीं. आई डोंट नो, बताओ भाई, व्हाट डू यू थिंक. मैंने बहुत हौसले से पढ़ने की कोशिश की, बहुत हिम्मत अपनी बढ़ाई कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं. I just thought it was again coming back to my words, the audacity, because हम the so-called Islamic Republic of Pakistan में रहते हैं. तो ये चीज़ for someone to actually come up with this is huge. But ये वाली चीज़ मेरा ख्याल है अभी, and of course the way Amna has put it कि मेरे सवाल पे कि why Abbottabad specifically and how she has a whole theory जिसके ऊपर मुझे लगा कि आमना एजेंट है, so we must be killed. but otherwise मुझे लगता है कि there is a chance that there is propaganda इस केस में, because हम narrative see हमारी youth पहले ही काफी ज्यादा जो है deviated है from a lot of core principles, core purposes, और वो फिर उनको आप कोई भी, अब मैंने देखा है recently in different parts of the world there has been an initiative जहाँ पे gender fluidity को promote करने के चक्कर में लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जो मैं identify कर रहा हूँ मैं वही हूँ, अगर आपने वो respect ना किया and if you don't treat me the same way तो मैं I can take offense to it and I can you know say something against you. और वो there was a day when people came out and they identified as dogs. वो बकायदा आप वीडियो देखें तो लोग cats भी dogs भी मतलब एक दूसरे को सूंघ रहे हैं. तो वो मुझे चीज मतलब मुझे लग रहा है कि यार आपके पास कोई और काम नहीं रह गया जिंदगी में करने को इतने मतलब. और भाई आप आते हैं एक पुअर गरीब मुल्क से, आपको पता नहीं है दुनिया में ऐसे ही अब हो रहा है, आपको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पे लोग और उनकी सोचे उनको रोटी मिल रही है ना, सो दे हैव अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट. तो आपको तो बुनियादी मसाइल ही नहीं पूरे हो रहे, तो आपकी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती. मैं इसको ना इस पे मैं मतलब I don't want to be saying this out loud. I hope we can, if needed, we can cut this आगे जाके अगर जरूरत पड़े. But मतलब क्या मतलब अगर हम developed हो गए तो इसका मतलब बनवाना शुरू कर दें, क्या कर दें? नहीं मतलब जो कौम नमाज नहीं पढ़ती उस कौम का मैं क्या कह सकती हूँ. मतलब बहुत ही अफसोस की बात है कि जो है ना कौम के बच्चे जो कुरान नहीं पढ़ते सुबह उठ के, उनका तो कोई हाल नहीं होगा. देखें सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है ना, पढ़ना एक चीज है और समझना एक चीज है. पढ़ते हम शायद सारे ही होंगे रोजों के हद तक. और मौलाना साहब का आपने उन्होंने बयान तो दे दिया है जी मौलाना साहब. बट समझते हम में से कोई है तो वो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. मुझे लगता है ये क्योंकि उन्होंने एजेंट बिठाया हुआ है ना, इसलिए वो मुझे मौलाना करके इन्होंने मुझे टेररिस्ट लेबल करना मार डाला. मैं आपको बता रहा हूँ और सच की बात नहीं कर सकता यहाँ पे. ये मैं इन्होंने एबटाबाद ले जाके मुझे मारना ताकि ये कहें कि उसामा बिन लादेन की फैमिली का था. ये एजेंट है. Good, I like what's going on between the two of you. मतलब तुम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे. जो कौम सदका नहीं देती अपनी खुशहाली का उसके साथ तो यही होना है. जी मौलाना साहब आप कह रहे थे हमें सदका दे दिया, हम इजाजत दे देंगे आपको एबटाबाद में गे क्लब खोलेंगे, हमारी तरफ से सदका है आपको, जाए खोले. जाए खोले आप, चले आप चले उठे. हाँ. और जो कौम फलस्तीन का साथ नहीं दे रही वैसे इन ऑल सीरियसनेस. बट मौलाना साहब आपकी बात को काट के मुझे सही नहीं महसूस हुआ. आप प्लीज अपना बयान दें.
नहीं, अब आपने काट लिया, अब आप जहन्नमी हो चुके हैं, इससे आगे अब क्या ही करूँ मैं। चलो, आई थिंक दिस इज गुड स्टफ गोइंग ऑन, लेकिन ये कि कमिंग बैक टू द आइडिया ऑफ जेंडर फ्लूइडिटी एंड टॉकिंग अबाउट जेंडर, वेल लाइक आई सेड, पहले भी पाकिस्तान में जेंडर की बात शायद इतनी कोई ख़ास नहीं होती थी। आपको पता है 2018 में हमारी औरत मार्च स्टार्ट हुई और 19 से जो है ना, 18 में बड़ी पीसफुल सी थी, कराची में सिर्फ हुई थी, 19 में जो है मार्च जो है बाकी शहरों में भी आ गया। और फिर जो हमारे स्लोगन है ना, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए, खाना गर्म कर लिया है कर लो, और इस तरह बैठ गई उस तरह बैठ गई वाली, यही चीज़ें थी जो थोड़ा सा लोगों को इरिटेट की उन्होंने। सो बेसिकली, और जिससे ज़्यादा उन्होंने हाइप पकड़ी, ये हमारा वो मोमेंट था, की मोमेंट था जब हमारे जेंडर के ऊपर बात होना शुरू होगी। फिर माशाल्लाह से अगली बार तो आप लोगों के फेवरेट जो हैं खलील और रहमान साहब, वो आए और उन्होंने कहा कि यू नो वो जो एक उनका एक एक्टिविस्ट के साथ उन्होंने मत्था टेक लिया और उन्होंने कहा, तो बेसिकली वहाँ से हमारा मीडिया ने काफ़ी सारी चीज़ को स्नोबॉल कर लिया। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आपको पता है इन ऑल ऑफ दीज हमारे पास एक ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट नैरेटिव आता है जिसमें ये कहा जाता है कि औरत मार्च जो है ना बेसिकली सेंसिटाइज करी है लोगों को टुवर्ड्स LGBTQ, और LGBTQ के उधर झंडे झंडे भी होते हैं एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन इस तरह से। एंड मीरा मोइज़ अवान हैज़ बिन प्रेजेंट इन दीज मार्चेस, मतलब कि जब मैं मार्च पे गई हूँ तो मैंने हमेशा उसको वहाँ पे देखा है, ही इज़ बिन देयर। तो और हमें पता है कि ऑफ कोर्स जो आपके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो इस तरह की मार्चेस को और इस किस्म की मूवमेंट्स को सपोर्ट करती है। आई मीन दे लिव ऑफ ईच अदर, वो कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सो उनकी बहुत ज़्यादा आपको प्रेजेंस मिलती है। बट हैविंग सेड दैट, एक हमारे पास एक जेंडर का डिस्कोर्स आना शुरू हो गया जो कि हमारे पास पहले बिल्कुल भी नहीं था। दिस इज़ गिविंग अस अ टाइम टू थिंक कि हम अपने कल्चरली हमारी क्या स्टैंडिंग है, अपने आप को रीएवैल्यूएट करने का हमें मौका मिल रहा है कि हम रिलीजियसली हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हम सोशली कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मतलब आपने दुनिया में चलना है ना कहीं तो आपके पास वेयर आर वी स्टैंडिंग, तो हमारे पास इनका नैरेटिव था ही नहीं, सफ़ा हस्ती से था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ख़वातीन का हमने किस किस तरह से उनको देखना है। अगर ट्रांसजेंडर एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो अमेरिका में ऐसे बहुत ज़्यादा देर वेरी अफ्रेड के ट्रांसजेंडर नैरेटिव्स विल टेक ओवर द माइंड्स ऑफ लाइक यंग प्री स्कूलर्स। और ये जो फियर्स हैं असाइड, बट देर इज़ लाइक अ चेंज कमिंग इन द वर्ल्ड। आई थिंक के एज अ सोसाइटी वी कैन नॉट लाइक, इट्स इम्पॉसिबल टू इमेजिन कि हमारे बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, दैट इज़ ट्रू। मैं ये नहीं कह रही है गलत है सही है, मैं बस कह रही हूँ कि सबको पता है कि क्या हो रहा है। अच्छा पता है क्या, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई डोंट नो तुम लोगों का क्या हिसाब किताब था, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो हमारे पास सिर्फ एक ड्रैग क्वीन हुआ करती थी एंड दैट वाज बेगम नवाज़ अली। सिर्फ वही, हाँ ठीक है। और एंड बेगम नवाज़ अली का जो था एक पूरा एक ऑरा था एंड पीपल, और उसको प्राइम टाइम पे टाइम मिला करता था भाई वो, और आप अंदाज़ा लगाओ उस टाइम तो चैनल ही टोटल 1-2 हमारे हुआ करते थे, तो शी वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दोज थिंग्स। बट अब ये है कि मैंने नोट किया कि ओवर टाइम अब ऐसा नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया का, आपका कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का आप चैनल उठा के देख लें, उस पर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों को देखा है, इनकी ये चीज़ें देखी हैं, बट अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करें, आई हैव नॉट सीन इट। आई मीन इवन फिल्म्स लाइक जॉयलैंड जो जेंडर के ऊपर एक डिस्कोर्स बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनको हम बैन कर देते हैं। मतलब फेडरल में बैन नहीं किया तो प्रोविंशियल लेवल पे उसको बैन कर दिया। सो देयर आर सो मेनी, वो तो बहुत ही जाहिल मूव थी। मतलब कि एज इन पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में जो है सिनेमैटिक एक्सपीरियंस किस तरह क्रिएट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं इन तबकों से, लाइक जो लोग ये डिसीजंस मेक कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द हैं। बिल्कुल, उनको स्क्रीन से हटाने से लाइक किसी को ये नहीं लग रहा कि हम जो है अभी के लिए 1947 में, हम काफी हद तक 2024 में आ चुके हैं, लोगों को पता है। So yeah. So Ali, any your thoughts? मैं I just wanted to add, मुझे लगता है हम सब भटक गए, हमें एक और ज़ियाउल हक की ज़रूरत है। इसको मैं मारूंगी अब। You dare not say that. इसको मैं कट करो, इसके बाद हम बात नहीं करेंगे। I think with that I am going to end it here because I think कि जो this is
आई एम नॉट सेइंग कि ये क्लब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज आई मीन हमें भी पता है क्या होगा एंड पर कितना ये क्लब बन जाएगा, मटेरियलाइज होगा, बट द थिंग इज कि इट गेट्स द discourse going, it gets the debate going. और as a researcher, as a person who is part of this society, मेरे लिए बहुत important है कि हमारे पास डिफरेंट तरह का डिस्कोर्स तो अवेलेबल हो ना, मतलब कि लोग जो है अपनी सोच से सोचें कि यार ये ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर मैंने ही हर चीज़ आपको बता देनी और कहने कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, तो फिर आपका इतना अशरफुल मखलूक़ात होने का क्या फ़ायदा था अगर आपने मैंने अगर आपके हर डिसीजन करके आपको दे देना। सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी गेट दिस काइंड ऑफ अ डिस्कोर्स गोइंग, and on that note I'm going to end it here. Inshallah, see you next time. Please do write to us and let us know कि लॉरेंजो गेक क्लब के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है कि इस किस्म की एक्टिविटी से पाकिस्तान बेनिफिट कर सकता है नहीं कर सकता। इस किस्म के डिस्कोर्स से बेसिकली डिस्कोर्स होना इज़ वेरी एसेंशियल। विद दैट आई एम गोइंग टू लीव यू। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।